जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, माई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। डू इट फास्ट। गुड इवनिंग टू यू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलो भाई, आज शाबाश। सो दिस इज गोइंग टू बी द 5th लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। 4 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई हैं, जिसमें हमारी एक क्लास खराब हुई थी तो टेक्निकल ग्लिच के कारण, एंड उसके बाद हमारी बाकी क्लासेस सही चल रही हैं। ठीक है, आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विल बी आवर टॉपिक फॉर टुडेज। चलिए एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। जयकारे लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन विल प्रोसीड विद द क्लास। चलिए शाबाश, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले मेरे भाई? आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये दो चीजें आज की क्लास में कवर होने वाली है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे सवाल हर बारी पूछे ही जाते हैं। देर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सवाल क्योंकि हर साल आता ही आता है ना। देखिए, ये आपको होमवर्क दिया था मैंने, राइट? दिस वाज द होमवर्क। एक बार फटाफट से जिन बच्चों ने सॉल्व किया वो 30 सेकंड के अंदर मार्क कर देंगे। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया तुक्का मत मारना, वेट फॉर मी टू सॉल्व, ताकि आप अपना ध्यान केंद्रित करके इस चीज को समझ सके। लोकस वगैरह जो टॉपिक है वो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, वो कल की क्लास में लोकस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये सवाल चलिए बाबू सॉल्व करें बाबू। लिखा हुआ क्या था? एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 माइनस आयोटा पाई बाई 4 लोकस ऑफ z। जहां पे z क्या है? x प्लस आयोटा y है, तो हम z की जगह पे यहां पे लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2, यहां से अगर आप आयोटा कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 3 के बराबर। ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बना। क्या बना बाबूआ? दिस इज अ टोटली न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जामिनर ने बोला कि इसका एम्पलीट्यूड कितना? पाई बाई 4 के बराबर है ना। इसका जो एम्पलीट्यूड है दिस इज पाई बाई 4। इसका मतलब अगर हम इसका एम्पलीट्यूड निकालने जा रहे तो हम बोलेंगे tan इनवर्स y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 की जो वैल्यू है दिस इज पाई बाई 4। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। जस्ट अ सेकंड गाइस, मेरे को चैट देखने का इंतजाम कर लेने दो जरा सा, चैट मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, फोकस करिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 3 अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है, tan पाई बाई 4 मतलब कि tan 45 डिग्री, एंड tan 45 डिग्री इज नथिंग बट 1। इनकरेक्ट। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू y माइनस 3 x माइनस 2। सबको अगर एक साइड लेकर के चले जाए तो हम लिख सकते हैं क्या? x माइनस y माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब दिस इज नथिंग बट x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द आंसर। ये हो गया आपका लोकस, और कुछ नहीं होता। लोकस वगैरह के बारे में डिटेल में हम कल पढ़ेंगे कि लोकस होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं वगैरह वगैरह एंड
ऑल दोस थिंग्स। अभी बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा। लोकस में कुछ आपको मैं आरआर मेथड्स भी दूंगा, कुछ शॉर्टकट्स भी दूंगा, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, है ना। 56.3% लोगों का जवाब सही हुआ, ठीक, कोई बात नहीं। द पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस वाज द होमवर्क, दिस वाज अगेन द होमवर्क, फटाफट से मार्क कीजिए। पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर i टू द पावर 25। सर प्लीज दानिश सर को मना लीजिए। दानिश सर को क्या हो गया? तुमने परेशान किया होगा तभी दानिश सर गुस्सा करेंगे। दानिश सर तो छोड़ो ना, मेरे पास भी आया है वो जो तुम लोगों ने उस दिन की, जिस दिन की क्लास खराब होती, जो तुम लोगों ने कमेंट किए थे, वो कमेंट मेरे पास भी आए हैं। किसी बच्चे ने लिखा है कि वेरी शॉर्ट टेम्पर टीचर। यस आई एम शॉर्ट टेम्पर, लेकिन तुम्हारी हरकतों पे गुस्सा आता है ना। किसी ने लिखा है कि किसी और की सजा किसी और को मिल, किसी और की गलती की सजा किसी और को मिल रही है। क्या मैंने बैच छोड़ दिया? क्या मैं टाइम पे सिलेबस खत्म नहीं करवा रहा हूँ? मैं तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले रहा हूँ, है ना। स्टिल हम लोगों को ये सुनने मिलता है, तो ऑब्वियसली तुमने कुछ किया होगा तभी दानिश सर गुस्सा कर रहे होंगे। खैर लेट इट बी, खैर लेट इट बी। लिखा हुआ क्या था? पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर i टू द पावर 25 और इसका होल पावर 3, तो हम इसको i टू द पावर 75 भी लिख सकते हैं। अब 75 को अगर हम डिवाइड करते हैं कितने से? 4 से। 4 एकम 4, 7 में से 4 गया 3, 35, 4 7 28, 4 8 32, 3 बचा। मतलब i टू द पावर 75 इज नथिंग बट आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब इज नथिंग बट माइनस आयोटा, है ना। ठीक है, ठीक है। आयोटा क्यूब का मतलब क्या हो गया बबुआ? माइनस आयोटा। अच्छा, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इजी जो समझने के लिए रहे उसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि z करके कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 माइनस आयोटा लेकर के। हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेट्स से वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 माइनस आयोटा। करेक्ट, करेक्ट। चलिए, तो इसका मतलब अगर भैया हम पहले ये डिसाइड करें कि ये कहां पे लाई कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, तो ये कहीं यहां पे लाई कर रहा है ना। जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वो कहीं यहां पे लाई कर रहा है। करेक्ट, दिस इज समवेयर हियर, दिस इज समवेयर हियर। करेक्ट। इसका मतलब हुआ जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, जो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, दिस विल बी -π/2। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको देखने के बाद, दिस इज -π/2, और यहां होता तो π/2। दैट मीन्स हमारा पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? पोलर फॉर्म हो जाएगा r की वैल्यू तो 1 ही होगी, क्योंकि r किस चीज को रिप्रेजेंट करता था? सब r रिप्रेजेंट करता था मॉडुलस को। तो दिस विल बी cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। cos -π/2 यानी कि सिंपली cos π/2, आयोटा साइन -π/2 यानी कि आयोटा साइन। दिस विल बी द आंसर। कहां है? यहां है। डेल्टा विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। वेरी इजी, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। ओ इतने लोगों का कैसे गड़बड़ हो गया बाबू? दिस इज वेरी रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई आपने लिख रखा है। cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई कैसे लिख रखा है आपने? टेन वाले से करना, टेन वाले से कर लो ना, टेन वाले से करना है, टेन वाले से कर लो। टेन वाले से अगर आप करने जाएंगे तो यही बोलेंगे ना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन इनवर्स मॉड आयोटा का क्या कोफिशिएंट है? सर आयोटा का कोफिशिएंट यहां पे -1 हो जाएगा एंड दिस इज 0। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं टेन इनवर्स 1 मॉड के अंदर टेन इनवर्स 1/0। अच्छा, टेन इनवर्स 1/0 अगर आपके डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, मेरे भाई आपके डिनोमिनेटर में अगर 0 आ रहा है तो यह अनडिफाइंड केस है, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू π/2। तो एक बार को अगर आप ऑप्शन नंबर ए मार्क करते तो मैं समझ सकता था कि आपसे गड़बड़ कहां हुआ है, आपसे गड़बड़ कहां हुआ है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए मार्क किया होता तब मैं एक बार को आपका बात मान सकता था कि गड़बड़ कहां पे हुआ होगा, क्योंकि यहां से आपने देखा थीटा की वैल्यू π/2 आई, जल्दबाजी में आपने इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट कंसीडर कर लिया और आपने ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया। यहां तक तो चलता, ये कैसे हो गया था?
हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब -90 हमने इसलिए मार्क किया बबुआ, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं कि 0 माइनस आयोटा अगर लिखा हुआ है, 0 माइनस आयोटा अगर लिखा हुआ है, दैट मींस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। और जब आप ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो कुछ चीजें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जाके आप सीखेंगे कि इस एंगल को आप बोलते हैं π/2, इसको आप बोलते हैं -π/2। आप ये ट्रिग्नोमेट्री में जाकर के सीखेंगे। अब जैसे ही आपने 0 माइनस आयोटा देखा था तो आपने बोला था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, -θ, यानी कि -π/2 के बराबर। फोर्थ क्वाड्रेंट बबुआ, है ना? -π/2 की जगह π/2 है। बाबू मेरा मत्था खराब काहे करते हो? अगर सीधा मैंने मार्क कर दिया तो कुछ बात होती। तुम्हें एक चीज सॉल्व करवाया है, फिर भी तुम रट के बैठे हो कि इसके जगह ये आएगा, इसके जगह ये आएगा, तो गुस्सा नहीं आएगा? मूर्ख कहीं के, है ना? अब समझ में आया? आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/2 आया था। दैट इज वाई हमने बोला कि पोलर फॉर्म हो जाए cos -π/2 प्लस आयोटा sin -π/2। और कल ही आपको मैंने बताया था, cos माइनस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, एंड sin थीटा की वैल्यू sin माइनस थीटा की वैल्यू माइनस sin थीटा होती है। तो उसी के बेसिस पे हमने फिर अपना पोलर फॉर्म ये बोला और अपना आंसर हुआ डेल्टा। ठीक है? इसका आर्गुमेंट, आई थिंक दिस वाज अगेन होमवर्क, फटाफट से आंसर मांगे। ये क्लास में कराया हुआ था क्या? खैर, ये ऐसा कुछ क्लास में करवाया हुआ है, ऐसा कुछ क्लास में कराया हुआ मैंने, बट ये सवाल यहां क्यों दिया है अभी आपको पता चलेगा। ये सवाल आपको क्यों दिया है यहां पे अभी पता चलेगा। कई बार ना जरूरी नहीं होता है कि आप चीजों को सॉल्व ही करेंगे। मैं बताऊंगा क्यों। सॉल्व करना आपको सिखा चुका हूं। मैं अब आपको एनडीए के लिए अप्रोचेस बताना चाहता हूं कि मैं कौन कौन सा अप्रोचेस यूज करता था जो किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। सो ऑब्वियसली यूजिंग द ऑप्शंस। कैसे यूजिंग द ऑप्शन? पहला काम तो आपको यह करना है कि यू विल हैव टू रेशनलाइज दिस। हम यहां पे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा रूट 3, या ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस रूट 3 आयोटा, नीचे में 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ऊपर में 1 माइनस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 1 माइनस रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा बबुआ? 1 प्लस 3। न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2 रूट 3 आयोटा, माइनस 2 रूट 3 आयोटा, है ना? -2 रूट 3 आयोटा अपॉन में 4। इसको सेपरेट करके आप लिख सकते हैं -1/2 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। अच्छा, अब यहां से आपको क्या देखने मिल रहा है? अब आपको सॉल्व नहीं करना है, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा दो। वेरी गुड, जिस बच्चे ने बोला है, बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने बोला है यू कैन यूज आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी एज वेल। शाबाश, जिसने आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी का याद दिलाया, वेरी गुड, यू कैन यूज दैट टू। बट मैं जो सिखाना चाहता हूं वो समझिए कि जैसे आपने यहां तक रैशनलाइज किया, आपको दिखा कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। मैं बस आपसे जानना चाहता हूं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। जस्ट टेल मी विच क्वाड्रेंट। वेरी गुड वंशिका, साहब दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, और अब ऑप्शन में देखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट वाले कौन कौन सा ऑप्शन है आपके पास? थर्ड क्वाड्रेंट वाले कौन कौन सा ऑप्शन है? तो आप बोलेंगे साहब थर्ड क्वाड्रेंट वाला केवल एक ही ऑप्शन है, तो हमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट वाले केवल एक ही ऑप्शन ही है 240 डिग्री, है ना? दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। अब इन सब चीजों का आपको एग्जाम में ख्याल रखना पड़ता है। यू विल हैव टू लर्न दिस थिंग्स, है ना? यू विल हैव टू लर्न दिस थिंग्स। जिस बच्चे ने बोला था कि भैया आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी यूज कर दो, बहुत बढ़िया, यही चीजें तो मैं चाहता हूं कि आप लोग यूज करें, जो प्रॉपर्टीज आपको सिखा रहा हूं। आप चाहते थे इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस रूट 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा। आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, यू विल गेट दिस सेम आंसर, ठीक है? आप किसी से भी करके देख लीजिए, यू विल गेट दिस सेम आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कहानी चालू होती है यूलेरियन फॉर्म की। टाइम टू टर्न ऑफ द चैट बहुत जरूरी है।
अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फॉर्म है, जो ये यूलेरियन फॉर्म है मेरे भाई, ये आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, बट फॉर द सेफर साइड मैं ये चीज पढ़ा देता हूं, क्योंकि कल को अगर यूपीएससी ने उठा दिया अगर पेपर और यूलेरियन फॉर्म में सवाल आ गया तो फिर आप फंस जाएंगे। वैसे केसेस के यूलेरियन फॉर्म पहले से ही रेडी रखते हैं। देखिए यूलेरियन फॉर्म होता क्या है, यूलेरियन फॉर्म ये होता है कि अगर आप कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में देते हैं, कभी भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे देखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू को आप आर ई टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है बस, कहीं भी अगर आपको बेसिकली ये दिखा ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर ये कहीं लिखा हुआ आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं इसको ई टू द पावर आयोटा थीटा। बस इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक ही सवाल कराऊंगा, मैं इसे बहुत सारे सवाल भी नहीं करवाता हूं क्योंकि सिलेबस का ऑब्वियसली हिस्सा नहीं है, बट फॉर द सेफर साइड है ना, हमें पढ़ लेते हैं। जहां भी आपको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिखा, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। फोकस कीजिएगा, अभी तक आपने भले ही सीक्वेंशियल सीरीज नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं इतना तो उम्मीद कर सकता हूं ना 11वीं में आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई करी होगी, नहीं करी होगी तो आप सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ने का इंतजार कीजिएगा जब मैं आपको उसका वीडियोस दे दूंगा। ध्यान दीजिए, बोला गया क्या आपसे कि z k करके है cos पाई बाई 2 टू द पावर k प्लस 1 आयोटा साइन पाई बाई 2 टू द पावर k प्लस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, देन द प्रोडक्ट z1 z2 z3 अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या हो। अब देखने में बहुत अटपटा लग रहा है, परंतु अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि zk को क्या आप ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई अपॉन में 2 टू द पावर k प्लस 1, 2 टू द पावर k प्लस 1, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखा जा सकता था e टू द पावर आयोटा थीटा। आई डोंट नो कि आपने कितना ये चीज पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो प्लीज फोकस कीजिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। आई एम अगेन टेलिंग, आई विल नॉट रिपीट दिस क्योंकि इट विल टेक टाइम। ठीक है, हमने क्या बोला कि z k इज इक्वल टू दिस, क्यों, एज पर यूलेरियन फॉर्म। अगर आप यहां से z1 फाइंड करेंगे तो z1 क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा पाई अपॉन में 2 टू द पावर 1 प्लस 1। आप चाहे तो बेसिकली इसको लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर, यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं आपसे z2 की बात करूं तो आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 क्यूब, क्योंकि आपने k की जगह 2 डाला था तो 2 प्लस 1 3 बन गया। अगर मैं z3 की बात करूं तो ये बन जाएगा क्या, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसी बढ़ती हुई चीजें चली जाएंगी। अब आपसे एग्जामिनर ने क्या बोला था, प्रोडक्ट मांगा था। किसका प्रोडक्ट मांगा था भैया, तो सब प्रोडक्ट मांगा था z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक का इनका प्रोडक्ट मांगा था, z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका प्रोडक्ट मांगा गया था आपसे, करेक्ट। z1 का काम कौन कर रहा है बबुआ, सब z1 तो इज अपना दिस e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर इंटू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब इंटू e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर 4 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। अच्छा, हमने बचपन में एक चीज पढ़ी है कि अगर कभी भी बेस सेम रहे और प्रोडक्ट में रहे तो पावर्स क्या हो जाते हैं, सब पावर ऐड हो जाते हैं। इतना तो सबने पढ़ा होगा, जी हाँ, सब पावर ऐड हो जाते हैं। तो अब जरा पावर को हम यहां पे करते हैं ऐड। पावर को ऐड करने का मतलब हो गया कि हम चाहे तो इसको लिख सकते थे e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब प्लस आयोटा पाई बाई 2 टू द पावर 4 अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। ओके, अब जरा एक चीज पे गौर फरमाइए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, e टू द पावर पूरे में से, आई एम टेलिंग पूरे में से आप आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पूरे में से आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिए। यहां पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा बबुआ, 1 बाई 2 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर बचेगा, और यही बढ़ते हुए कहां चला जाएगा, इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब जिन बच्चों ने कभी ना कभी सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ा है, जिन्होंने 11वीं में थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़ी है, उनको पता है कि ये 1 1 बाई 2 स्क्वायर अप टू इंफिनिटी तक ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है इनफाइनाइट जीपी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं यहां पर आपको जीपी बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता, बस इसके बाद सीक्वेंशियल सीरीज की वीडियो आपको मिलेगी, है ना, तो उस समय आप इसको रिलेट कर लीजिएगा एक बार। देखिए अलग से मैं इसको समझा देता हूं कि अगर आपको जैसे ही दिखा 1 1 बाई 2 स्क्वायर अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक, तो इसको मेरे भाई क्या बोला जाता है, इनफाइनाइट जीपी। इसको आप बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। और एक फॉर्मूला आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, सम ऑफ एस इंफिनिटी,
या एस इन्फिनिटी सिंपल लैंग्वेज में जब आप बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर, जहां पे ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को, और आर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन रेशियो को। ये मेरे से कोई नहीं बोलेगा अभी चैट ऑन करने के बाद कि सर कॉमन रेशियो क्या होता है, ए क्या होता है, सिक्वेंस सीरीज में सीखोगे अगर तुमने 11वीं पढ़ाई नहीं करी है या नॉन मैथ्स वाले हो तो। ठीक है, जो पहला टर्म है यहां पे इसको हम ए बोलते हैं, हमने ए की जगह पे क्या डाला, 1 डाला। 1 माइनस आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब 1/2 अपॉन में सेकेंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/2 ही हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 1/2। इसको क्या आप लिख सकते हो, 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक गया है, इसका योग कुछ और नहीं बल्कि 2 हुआ है। दैट मीन्स हम चाहे तो लिख सकते हैं कि दिस इज e टू द पावर आयोटा पाई 2 का स्क्वायर इंटू 2। सिंपल भाषा में, क्योंकि तुम चमगादड़ हो इसमें भी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो 2 के स्क्वायर को 4 लिखा जा सकता है ना, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए e टू द पावर आयोटा 2 का स्क्वायर 4 और यहां पे 2, इससे ये 2 बार में जाएगा, मतलब दिस इज नथिंग बट e टू द पावर आयोटा पाई 2। अब एक बात बताइए, अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का आप e टू द पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, तो e टू द पावर आयोटा थीटा को भी तो आप चेंज करके लिख सकते हैं ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बस वही काम है कि e टू द पावर आयोटा पाई 2 जो आया है, e टू द पावर आयोटा पाई 2 जो आया है मेरे भाई, हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, e टू द पावर आयोटा पाई 2 इज नथिंग बट cos पाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई 2। cos पाई 2 की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। साइन पाई 2 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है। तो दिस इज नथिंग बट आयोटा, हेंस योर फाइनल आंसर इज आयोटा ओनली। दिस विल बी द आंसर, चार्ली विल बी द आंसर। ये होता है यूलेरियन फॉर्म। ये मैंने आपको सेफर साइड के लिए पढ़ाया। अगेन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बढ़िया। अगर आप जेईई मेंस के लिए अपीयर कर रहे हैं तो वहां पे इसके सवाल पूछे जा सकते हैं, और जेईई मेंस के लिए आप सबको अपीयर करना, जब भी जेईई मेंस आएगा, इस बार तो आप तुमने अपीयर किया नहीं होगा। ठीक है बाबू, सो दिस इज हाउ यूलेरियन फॉर्म लुक्स लाइक। अगेन अगर गलती से सवाल आ गया तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, उससे डील कर लेंगे। और आपसे इसमें ना यूलेरियन फॉर्म पे बहुत ज्यादा डीप सवाल नहीं पूछा जाना है। अगर पूछा जाएगा, अगर अनफॉर्चुनेटली किस्मत खराब रही, अगर पूछ ही दिया तो ऐसे ही कुछ मिलता जो सवाल पूछा जाएगा जो आप डील कर लेंगे उससे। किया था अपीयर, हाँ, तो अगर अपीयर किया था आपने तो उसके बेसिस पे आप टीएस का जो फॉर्म आया है, टीएस का फॉर्म प्लीज भर दीजिएगा। अगर आपकी रैंक 2.5-3 लाख के आसपास है, अगर आपकी रैंक 2.5-3 लाख के आसपास है, तो यू विल गेट दी कॉल ऑफ एसएसबी। दानिश सर अब इस बैच में क्लास नहीं लेंगे बोल रहे थे। अरे लेंगे, इंग्लिश के टीचर वही हैं, ठीक है। दानिश सर गुस्सा मत दिलाया करो, मेरे पास तो ऑप्शन है बैच छोड़ने का, दानिश सर के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। इंग्लिश के टीचर ही वो हैं, तो पढ़ाएगा कौन। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। चलिए 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 चलिए, टाइम टू टर्न ऑफ द चैट, टाइम टू टर्न ऑफ द चैट बाबू, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अगेन दिस इज
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट इन द सेंस क्योंकि इसके सवाल लगभग हर बारी पूछे ही जाते हैं, अगर एक बार नहीं पूछा तो दूसरी बार आ जाएगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, देयर मल्टीपल वेज जहां इसके सवाल आपसे अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेट मी टेल यू हाउ। जस्ट सेकेंड, बिना मतलब का इस टाइम पे कोई कॉल याद देता है या मैसेज कर देता है ना। चलिए करे शुरुआत। देखिए, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो अगर हमने माना कि हमारे पास लेट्स से कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, लेट्स से दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, और आपसे एग्जामिनर ने बोला कि रूट अंडर z की वैल्यू क्या होगी, जरा बताइए। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के आई गिव यू थ्री मेथड्स, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सुटेबल लगे वो मेथड आप यूज कीजिएगा। क्वेश्चन पे मेथड डिपेंड करेगा कि कौन सा मेथड कहां अप्लाई करे, क्वेश्चन के डिमांड पे, और विद प्रैक्टिस सीख जाएंगे। जो पहला मेथड है मेरे भाई वो होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको रूट अंडर z फाइंड करना है तो रूट अंडर z इज नथिंग बट प्लस माइनस रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z प्लस a अपॉन में 2। अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर इधर बीच में प्लस का साइन है तो यहां भी प्लस का साइन आयोटा रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z माइनस a अपॉन में 2। दिस विल गिव द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर इधर बीच में माइनस रहता तो हम यहां पे क्या लगाते, माइनस लगाते। ठीक है, अब एग्जांपल से समझिए, पहले मेथड का भी एग्जांपल से समझिए, फिर आपको मैं एक आर्डर मेथड दूंगा यहां पे। समझिए, अगर हमने बोला जो एनडीए का सबसे पसंदीदा कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं वही लिखता हूं, अगर हमने बोला कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा है, और हमसे क्या बोला गया कि रूट अंडर z की वैल्यू क्या होगी, जरा बताइए। दिस इज द क्वेश्चन। हम फॉर्मूले के बेसिस पे चलते हैं। फॉर्मूले के लिए हमें मॉडुलस ऑफ z की जरूरत है, तो हमने क्या बोला कि ठीक है भैया मॉडुलस ऑफ z निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z हो जाता है रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी कि रूट अंडर 169 दैट इज 13। दिस इज मॉडुलस ऑफ z, राइट? दिस इज मॉडुलस ऑफ z लेडीज एंड जेंटलमैन। अब अगर हम अपने फॉर्मूले के बेसिस पे चले और फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज को पुट करें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस माइनस लगा लीजिए, रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z यानी कि 13 प्लस a का काम कौन कर रहा है, 5 अपॉन में 2, बीच में अगर प्लस है तो यहां पे प्लस डालिए, आयोटा रूट अंडर मॉडुलस ऑफ z माइनस a यानी कि 5 अपॉन में 2। ठीक है, प्लस माइनस का प्लस माइनस लगा दीजिए, 13 प्लस 5 18, 13 प्लस 5 18, 18 अपॉन 2 यानी कि रूट अंडर 9 प्लस आयोटा 13 में से 5 गया 8, 8 अपॉन 2 यानी कि रूट अंडर 4। करेक्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां प्लस माइनस का प्लस माइनस रहने दीजिए, रूट अंडर 9 का मतलब हो गया 3 प्लस 2 आयोटा। दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको प्लस माइनस लगा के दे, हो सकता है ना लगा के दे, केवल 3 प्लस 2 आयोटा दिया रहेगा, आप 3 प्लस 2 आयोटा मार्क कर देंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जहां बीच का साइन हमने बदल दिया। मान लीजिए हमने क्या करा, बीच का साइन मान लीजिए बदल दिया। कैसे बदल दिया भैया, अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रहता 5 माइनस 12 आयोटा तो सब कुछ सेम रहता, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू आपकी क्या आती, 13 आती, तो रूट अंडर z की वैल्यू क्या आ जाती, रूट अंडर z भी सेम रहता। यहां पे प्लस माइनस 3 आप प्लस माइनस लगाइए, इधर क्या आया था, इधर आया था आपका 3 प्लस 2 आयोटा। बीच में प्लस क्यों आया था, क्योंकि यहां पे प्लस था, इधर अगर माइनस है तो ये हो जाता 3 माइनस 2 आयोटा। दिस विल बी दी रूट अंडर z, दिस विल बी रूट अंडर z। पहला तरीका होपफुली आपके जहन में चला गया होगा। ठीक है, पहला तरीका होपफुली आपके जहन में चला गया होगा, फॉर्मूला पुट करिए एंड यू विल गेट द आंसर। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं दैट इज यूजिंग दी
ऑप्शंस। सेकेंड मेथड इज आरआर मेथड अभी दूंगा, पहले यूजिंग द ऑप्शंस देख लीजिए। यूजिंग द ऑप्शंस, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन रहता, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन रहता कि रूट अंडर 5 माइनस 12 आयोटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने अलग से नहीं लिखा कि z इज इक्वल टू 5 माइनस 12 आयोटा रूट अंडर z की वैल्यू क्या होगी, मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि 5 माइनस 12 आयोटा की वैल्यू क्या होगी, जरा बताइए इफ दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है दिस इज 3 प्लस 2 आयोटा। सेकेंड ऑप्शन जो आपके पास है दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है दिस इज 3 माइनस 2 आयोटा। और फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास है दिस इज 2 माइनस 3 आयोटा। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि रूट अंडर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि 2 होगी या प्लस माइनस 2 होगी। बेसिकली 2 बोलिए माइनस 2 बोलिए। अच्छा, अगर आप 2 का स्क्वायर करते तो आप कहां पे पहुंच जाते? आप 4 के बराबर ही पहुंच जाते ना। अगर आप 2 का स्क्वायर करते तो आप 4 के बराबर पहुंच जाते, बिल्कुल इजी। तो इसका मतलब अगर हम इन ऑप्शंस का स्क्वायर करेंगे, अगर हम इन ऑप्शंस का स्क्वायर करेंगे तो हमने कहां पहुंचना चाहिए? 5 माइनस 12 आयोटा के पास पहुंचना चाहिए। मतलब ऑप्शंस का जो स्क्वायर है वो 5 माइनस 12 आयोटा का। अब जो भी ऑप्शंस का स्क्वायर 5 माइनस 12 आयोटा बन जाएगा, दैट विल बी आवर आंसर। हमने पहले ऑप्शन को यूज किया और 3 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर किया। हमने ये होल स्क्वायर किया। 3 का स्क्वायर कितना आया? 9। 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया? माइनस का 4 प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 आयोटा। 9 में से 4 गया, 5 प्लस 12 आयोटा। ये क्या आया है? 5 प्लस 12 आयोटा आया। हमें क्या चाहिए था? 5 माइनस 12 आयोटा चाहिए था। अब ये 5 प्लस 12 आयोटा देखते ही हमारे दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए। अगर ना जले तो मूर्ख हो तुम। अगर 5 प्लस 12 आयोटा आया है, 5 तो बिल्कुल करेक्ट आया है, 5 तो बिल्कुल करेक्ट आया है, बस ये 12 आयोटा हमारे आंखों में थोड़ा सा खटक रहा है। अब ये 12 आयोटा आया क्यों? क्योंकि हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया था। अगर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता तो यहां पे क्या बनता? माइनस 12 आयोटा बनता। दैट मीन्स अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ली। तुम चाहो तो सेफर साइड के लिए 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर करके भी देख लो। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 4, माइनस का 2 3 6 6 दूनी 12 आयोटा। 9 में से 4 गया 5, 5 माइनस 12 आयोटा। तो इस तरीके से भी आप अपना स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते थे, जहां पे आप ऑप्शंस का पकड़ के स्क्वायर करते और जो क्वेश्चन के पास पहुंच जाता दैट विल बी योर आंसर। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड रहती है ऐसी तब, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन स्क्वायर रूट ही मांग रहा है तो यू कैन यूज दिस मेथड। कई बार एग्जामिनर क्या बोलता है ना कि व्हाट विल द रियल पार्ट ऑफ दिस, व्हाट विल द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। वैसे केस में आपका ये ऑप्शन मेथड काम नहीं करेगा, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर जो मैं आरआर मेथड दूंगा वो आपका काम आएगा वैसे केसेस में। ठीक है, 2 मेथड आपके बता दिए गए। थर्ड मेथड की हम बात करेंगे, दैट इज आरआर मेथड। आरआर मेथड को अगेन समझिएगा। ये कॉम्प्लेक्स का लास्ट लेक्चर है? नहीं, कल भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, कल भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा बाबू। फॉर एंड एग्जाम, यस दे कैन अपीयर बाबू, यस दे कैन अपीयर, कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए अपीयर करने के लिए यू डोंट नीड टू हैव स्पेसिफिक, परसेंटेज, है ना। कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की जरूरत नहीं है। अबे कैसे पागल बच्चे हैं यार, जिनको समझ नहीं आ रहा 9 माइनस 4 कैसे हुआ। काश थोड़ी बहुत पढ़ाई करी होती तुमने। रुक जाओ यार। कैसे कैसे बच्चे हैं यार जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 9 माइनस 4 कैसे हुआ। अब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर करोगे तो ये क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9 आएगा।
2 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये 9 माइनस 4 ही बनेगा ना, और ये तुम्हारा 12 आयोटा बन जाता। क्या बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करी है तुमने? हाँ, फिर बोलते हो कि सर गुस्सा करते हैं। हमारे सामने होते तो तुम्हारे शरीर पे डंडे टूट गए होते अब तक। सही बता रहा हूं बाबू, आपके शरीर पे डंडे टूट चुके होते अब तक। ये a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैं सिखाऊं आपको यहां पे। चलिए, दो मेथड क्लियर बिल्कुल। नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड मेथड, दैट इज आरआर मेथड। थर्ड मेथड दैट इज आरआर मेथड। अब आरआर मेथड हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा। आरआर मेथड हर जगह एप्लीकेबल ऑब्वियसली नहीं होगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो कहां पे एप्लीकेबल नहीं होने वाला। डोंट वरी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर जरा सा दिमाग लगा लोगे तो यू विल गेट टू नो कि आरआर मेथड कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर हम आरआर मेथड की बात करते हैं तो आरआर मेथड को हम इस तरीके से समझेंगे। पहले हम इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद जो हमने सॉल्व किया है उसी को आरआर मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि z करके कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। स्टेप 1, अगर आपसे पूछा जाए कि रूट अंडर z की वैल्यू क्या है, स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1, मॉडुलस ऑफ b का हाफ कर दीजिए। मॉडुलस ऑफ b का हाफ कर दीजिए, ठीक है। स्टेप 2, फैक्टराइज mod b by 2 in such a way that difference of squares of factor, difference of square of factor is equal to a. Step 3, you got your answer। ऐसे कैसे भैया यू गॉट योर आंसर कैसे बताते हैं? अब इसके एग्जांपल समझिए। बस पहला और दूसरा स्टेप ही आपको समझना होता है, बाकी तो सीधे आंसर मार्क हो जाता है। जैसे z जो हमने पहले ले रखा था, क्या ले रखा था? 5 प्लस 12 आयोटा ले रखा था, करेक्ट? 5 प्लस 12 आयोटा ले रखा था। स्टेप 1 क्या बोलता है? मॉडुलस ऑफ b का हाफ कीजिए, ठीक है भैया। मॉडुलस ऑफ b, 12 का मॉडुलस करके क्या करोगे? वो खुद ही पॉजिटिव है, तो आपने 12 का 12 बाई 2 कर दिया, आ गया 6। स्टेप 2 क्या बोलता है कि फैक्टराइज दिस इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू a। आप इस 6 को चाहते तो 6 into 1 भी लिख सकते थे, इसको आप चाहते तो 3 into 2 भी लिख सकते थे, करेक्ट? आप इसको 6 into 1 भी लिख सकते थे और 3 into 2 भी लिख सकते थे। अब अगर आपने किया 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 6 स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। परंतु अगर आपने किया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर। क्यों? क्योंकि हमारे a की जो वैल्यू थी मेरे भाई, हमारे a की जो वैल्यू थी दिस वाज 5। a की वैल्यू वाज 5, और अगर a की वैल्यू 5 है, हमारे फैक्टर्स के स्क्वायर का डिफरेंस इसके बराबर आ गया, तो बस अपना काम हो गया। जिस तरीके से आपने लिखा उसी को लिख दीजिए। 3 की जगह पे 3 लिख दीजिए, बीच में प्लस है तो यहां पे प्लस डाल दीजिए, उसके बाद आपने 2 लिखा था तो 2 डाल दीजिए और यहां पे आयोटा लगा दीजिए। बाहर में मन है तो प्लस माइनस लगा दीजिए। यू गॉट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यू गॉट द स्क्वायर रूट, डन। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अच्छा, इसी का जब मैं वेरिएशन आपको बताता हूं, तो अगर मान लीजिए लिखा हुआ रहता कि z इज इक्वल टू -5 प्लस 12 आयोटा, अगर यह लिखा हुआ रहता तो पहला काम तो एज इट इज करेंगे, 12/2 करेंगे तो आएगा 6। अब 6 को आप चाहते तो 6 into 1 लिख सकते थे और इसको 3 into 2 भी लिख सकते थे, करेक्ट? 3 into 2 भी लिख सकते थे। 6 स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या है? 35 है, और 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5। बट यहीं पे गड़बड़ होती है, जहां मैं आपका ध्यान
आकर्षित करना चाहता हूं। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5 के बराबर आई है, परंतु हमारे a की वैल्यू क्या थी भैया? a हमारा -5 था, a हमारा 5 नहीं था इस केस में, a वॉज -5। तो इसका मतलब भैया अगर हम इस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को ऐसे लिख दें 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तब तो ये -5 के बराबर ही बन जाएगा ना। 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज नथिंग बट -5, है ना। दैट मीन्स जिस प्रकार से आपने इसको लिख रखा उसी प्रकार से लिख दीजिए। 2 बीच में अगर प्लस का साइन है तो +3, तो यहां पे आयोटा लगा दीजिए, प्लस माइनस, बैंग ऑन, यू गॉट योर आंसर, यू गॉट योर आंसर। अगर ये ऐसा रहता, अगर हमारे z की वैल्यू रहती -5 माइनस 12 आयोटा, तो रूट अंडर z की वैल्यू क्या हो जाती? रूट अंडर z की वैल्यू हो जाती मेरे भाई +-2, यहां पे अगर माइनस है तो माइनस का 3 आयोटा। अगर z की वैल्यू हमारे पास होती 5 माइनस 12 आयोटा, तो रूट अंडर z की वैल्यू क्या हो जाती? +-3, बीच में माइनस है तो 2 आयोटा। दिस इज आवर मेथड, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। अब अगर जरा सा भी आपके पास बुद्धि होगा तो यह समझ में आ गया होगा कि इसका वो क्या है, डिमेरिट क्या है, कहां पे ये काम नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं? 12/2 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। दैट मींस इस b को सबसे पहले तो इवन नंबर होना पड़ेगा, तभी आरआर मेथड काम करेगा, है ना। इस b को इवन नंबर होना ही पड़ेगा, तभी आरआर मेथड काम करेगा, अदरवाइज ये आरआर मेथड काम नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये b इवन रहे, आपने 2 से डिवाइड किया, बट ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं बचेगा जिनके स्क्वायर का डिफरेंस a के बराबर है, तो वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा। बट जो एनडीए सवाल पूछता है, जनरली जो एनडीए सवाल पूछता है, वहां पे ये एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर मैं इसके फायदे बता रहा हूं तो इसका नुकसान बताना मेरी जिम्मेदारी है। दिस इज हाउ एग्जामिनर कैन ट्रिक यू। तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला वाला मेथड बताया जो हर जगह एप्लीकेबल है, फॉर्मूला मेथड हर जगह एप्लीकेबल है ना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ आरआर मेथड वर्क। अब यहां पे 2-3 पॉइंट मैं आपको लिखवा देना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर मैं आपसे बोलूं, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे कि रूट अंडर आयोटा की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे बोलूं कि रूट अंडर आयोटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको ये आरआर मेथड या फिर फॉर्मूला या वगैरह वगैरह आप लगा के सॉल्व करने लगेंगे। बट आसान तरीका मैं बताऊं जिससे ऐसे आएगा, और जो फाइनल वैल्यू है वो याद रख लेना, जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आप याद रख लेना। आपको याद है हमने ये कुछ पढ़ा था, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता था? तो सर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा के बराबर होता। तो बिल्कुल बहुत सही, आपको याद है। यहां से आप क्या बोल सकते थे कि आयोटा क्या हो जाता? 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2 के बराबर हो जाता, यानी कि रूट अंडर आयोटा क्या हो जाता? तो रूट अंडर आयोटा हो जाता +-1 प्लस आयोटा अपॉन में √2। ये आपका हो जाता रूट अंडर आयोटा की वैल्यू, है ना। ये वैल्यू हो जाती रूट अंडर आयोटा की, 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे कभी रूट अंडर माइनस आयोटा मांगा जाए, अगर रूट अंडर माइनस आयोटा मांगा जाए, तो आपको पता है क्या होगा आंसर? उस केस में आंसर हो जाएगा +-1 माइनस आयोटा अपॉन में √2। तो ये दोनों वैल्यूज अपने ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जामिनर ने इस पे बेस सवाल पूछा जा चुका है, एग्जाम में इससे बेस सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान में रखिए, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं इसको। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं स्क्वायर रूट पे बेस्ड। जैसे ही आपके पेपर में पूछा हुआ सवाल है, द वैल्यू ऑफ रूट अंडर आयोटा प्लस रूट अंडर माइनस आयोटा, रूट अंडर आयोटा प्लस रूट अंडर माइनस आयोटा। आसान तरीका बताऊं, आप प्लस माइनस को कंसीडर मत कीजिए। मान लीजिए प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, रूट अंडर आयोटा इज सिंपली 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2, रूट अंडर माइनस आयोटा इज 1 माइनस आयोटा अपॉन में √2, बस बैंग ऑन। चलिए, आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स फॉर दिस, हालांकि इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मार्क द आंसर जल्दी से, जल्दी से। मैं कुछ आपके डाउट्स जल्दी से मार्क करिए। आरआर की फुल फॉर्म क्या है? अपने मन से कुछ भी बना लो। मेरा जेईई मेंस में 6 लाख रैंक आया है, नहीं आएगा टीएस का कॉल, फिर भी भर देना। आज 12 का रिजल्ट आया, मेरे 84% आए, पेरेंट्स बहुत सुना रहे हैं, बहुत डिमोटिवेट फॉर व्हाट शुड आई डू सर, प्लीज आप मत डांटना। मैं क्यों डांटूंगा यार? ये कौन से पेरेंट्स हैं जो 88% पे डांट रहे हैं? ये कौन से पेरेंट्स हैं जो 88% पे डांट रहे हैं भाई? मेरा 76% था 12 में, दिस वाज माय परसेंटेज इन क्लास 12, और मेरे को ये बोलने में शर्म नहीं आती है।
मेरे को ये बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मेरे 76% थे 12th में। पेरेंट्स को पता नहीं क्या चोल मची है, परसेंटेज लेकर के माथे पे चिपका के घूमेंगे, क्या करेंगे? बच्चा पास हो गया ना, उससे ज्यादा क्या करेंगे बिना मतलब। उनसे पूछो कि आपको परसेंटेज चाहिए, एनडीए चाहिए। एनडीए पे फोकस करो, जिस दिन एनडीए में अच्छा खासा लेकर के आ जाओगे, सब कुछ, सारे पाप धुल जाएंगे। अजीब पेरेंट्स हो गए यार। ए भाई तू जा यार। यू आर गुड इन मैथमेटिक्स। नहीं बाबू, आई एम जस्ट स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। डीबीपी तो पहले खत्म करो, तब तो किसी और बुक से करोगे बाबू। नहीं, 2 ही लेक्चर है महिमा यादव, 2 से ज्यादा की जरूरत नहीं है। अरे मोइनुल हक, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं हूँ बाबू, मैं बैच छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। कहीं नहीं जा रहा मेरे भाई, मैं यहीं हूं, कहाँ ही जाऊंगा मैं बैच छोड़ के। देखिए, रूट अंडर आयोटा की जब हम बात करते हैं तो रूट अंडर आयोटा क्या हो जाता? 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2, यही हो जाता। रूट अंडर माइनस आयोटा की जब हम बात करते हैं तो 1 माइनस आयोटा अपॉन में √2, यही तो हो जाता। 1 प्लस आयोटा अपॉन में √2 प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन में √2, करेक्ट। इसको हम चाहते तो क्या लिख सकते थे? 1 अपॉन में √2 प्लस आयोटा अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में √2 माइनस आयोटा अपॉन में √2, प्लस आयोटा अपॉन में √2 माइनस आयोटा अपॉन में √2 कट गया। 1 अपॉन में √2 प्लस 1 अपॉन में √2 इज नथिंग बट 2 अपॉन में √2 एंड फाइनल वैल्यू इज जस्ट √2। ब्रावो इज द आंसर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी, है ना? गुड इनफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। देखना, ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। अगेन यू कैन यूज ऑप्शंस, यू कैन यूज फॉर्मूला, यू कैन यूज आरआर मेथड। मेरे को नहीं पता आरआर मेथड काम करेगा कि नहीं करेगा, बट ठीक है, यू डोंट नो कि कौन सा मेथड काम करेगा, बट ऑप्शन ज्यादा इजी पड़ेगा यहां पे आई गेस, है ना? स्क्वायर ही तो करना है। 2 लाख के आसपास आया था क्या एसएसबी के लिए? हाँ करना चाहिए बाबू, 2 लाख के आसपास में 110% आपको एसएसबी का कॉल आ जाएगा। 110% आपको एसएसबी का कॉल आ जाएगा। टीएस का फॉर्म भर दीजिएगा, जब नेवी टेक आएगा तो नेवी टेक भी भर दीजिएगा। देखिए क्या लिखा है यहां पे, द स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा। 3 माइनस 4 आयोटा, आप चाहे तो ऑप्शंस कर लीजिए, आप चाहे तो कोई और मेथड कर लीजिए, फॉर्मूला कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। जैसे अगर हमने 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, 4 में से 1 गया 3, 3 माइनस 4 आयोटा। बस यहीं पे खत्म हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा इज द आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मेरे को ये मत बोलना कि सर फॉर्मूला तो सॉल्व कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं कर रहा मैं सॉल्व। फॉर्मूला तुम्हें बता दिया है, आरआर मेथड तुम्हें बता दिया है, यूज एनी मेथड्स, है ना? यूज एनी मेथड। स्पून फीडिंग छोड़ो, स्पून फीडिंग से बाहर निकलेंगे अब। ऑप्शन बेस्ट है, मैंने इसलिए ना 3-4 मेथड आपको बताएं कि इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही लगे वो आ गई है, ठीक है? अल्फा इज द आंसर है लेडीज एंड जेंटलमैन। 68.97, इतने लोगों का गड़बड़ कैसे हो गया, जल्दबाजी में थे आप। -8 माइनस 6 आयोटा, -8 माइनस 6 आयोटा। चलिए मार्क करिए आंसर जल्दी से। फिर से चाहे तो ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, या फिर आरआर यूज करना, आरआर यूज कीजिए, है ना? आरआर यूज करना, आरआर यूज कीजिए, तो सही लगे सर। 80,000 बाबू, टीएस का फॉर्म भरो। अगर आपकी रैंक 3-3.5 लाख के आसपास है तो भरो, ठीक है? आरएस मेथड से भी हो जाता मे बी।
ये इतने बड़े नंबर इसलिए लिख रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं ना कि सर जब हमारा एनडीए क्लियर हो जाएगा ना तो हम एकेडमी जाने से पहले आपको इतना इतना रुपया दे करके जाएंगे सर, है ना बाबू? सही बोल रहे ना हम? इसलिए तुम लोग इतने बड़े बड़े नंबर लिख रहे हो ना। सब लोग इतने इतने नंबर दे करके जाएंगे, सब लोग इतने इतने रुपए हमको दे करके जाएंगे एकेडमी जाने से पहले। चलिए, ये पहला वाला ऑप्शन तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते, पहला वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। क्यों भैया एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं? एलिमिनेट इसलिए किया जा रहा है पहला ऑप्शन एलिमिनेट करने का कारण यह है कि यहां बीच में लिखा हुआ है 1 ± 3 आयोटा। हमने तो ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं पढ़ा है ना? हमने तो ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं पढ़ा है। बीच में अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे माइनस होना चाहिए, प्लस होता है तो प्लस होना चाहिए, ये तो एलिमिनेटेड। इसको देखते हैं 1 − 3 आयोटा लिखा हुआ 1 − 3 आयोटा। तो अगर अपन ने 1 − 3 आयोटा का होल स्क्वायर किया तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 9 माइनस का 6 आयोटा, 1 - 9 यानी कि -8 -6 आयोटा। बैंग ऑन, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, बाबू इतने कम लोगों क्यों सही हो रहे? इसमें तो 80% लोग कम से कम सही होने चाहिए थे। कोई बोल रहा है सी लॉग, कैसे सी लॉग? सी कैसे हो सकता है? यहां पे आपको माइनस दिख रहा है, यही समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं होगा। अगर आप 1 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1, 3 आयोटा का होल स्क्वायर, यहां पे आपका -9 हो जाएगा, करेक्ट। और ये क्या बन जाएगा? 2 तिहाई 6 आयोटा, 1 - 9 यानी कि -8 + 6 आयोटा बन रहा है। आपको चाहिए था -8 - 6 आयोटा, तो ये कैसे आंसर हो सकता था? ये कैसे आंसर हो सकता था? दिस इज वेरी इजी। कैसे गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग? डोंट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स लेडीज एंड जेंटलमैन। √5 + 12 आयोटा, √5 - 12 आयोटा अपॉन में √5 + 12 आयोटा माइनस √5 - 12 आयोटा। चलिए, इसको आप HW कंसीडर कीजिए, इसके बाद वाले को भी आप HW कंसीडर कीजिए। ठीक है, अगर लास्ट में वक्त रहा तो आज ही सॉल्व करवा दूंगा, नहीं वक्त रहा तो फिर आप HW कंसीडर कीजिएगा, सॉल्व करके लाइएगा, कल करेंगे। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। यहां पे जरा हम बात करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे सवाल आता ही आता है आपके एग्जाम में, आता ही आता है आपके एग्जाम में। अगर हम बात करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तो समझिए, अगर कहीं लिखा हुआ है, एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, z = 1 to the power 1/3, अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये कहीं लिखा हुआ है, अगर हमने दोनों साइड क्यूब कर दिया तो z³ = 1, क्योंकि दोनों साइड क्यूब किया तो 3 से 3 कट गया। अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाएंगे तो z³ - 1 = 0। अच्छा, अब आपको एक चीज याद आएगा कि यार a³ - b³ का भी तो फॉर्म है ना, 1 का 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 को आप 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो z³ - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? z - 1 × z² + z + 1 = 0। z - 1 z² + z + 1 = 0। यहां से क्या निकल के आएगा? z = 1, और फिर हमने देखा कि z² + z + 1 = 0। अब ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको एक मेथड बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसको हम बोलते थे श्रिद्धाचार्य मेथड। क्या बोलते थे? जिसको हम बोलते थे श्रिद्धाचार्य मेथड, है ना? श्रिद्धाचार्य मेथड आपको याद है, तो उसको हम श्रिद्धाचार्य मेथड बोलते थे। अब श्रिद्धाचार्य मेथड के बेसिस जब आप इसको इसकी वो निकालेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, तो जैसा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था अल्फा एंड बीटा, हम क्या बोलते हैं कि इसके 2 रूट होंगे। इसके हम 2 रूट मानते हैं, 1 इज ओमेगा एंड सेकंड इज ओमेगा²। अल्फा की वैल्यू को ओमेगा मान लीजिए, बीटा की वैल्यू को ओमेगा² मान लीजिए। श्रिद्धाचार्य मेथड जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1
-1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। यानी कि अगर कभी आपसे बोला जाए कि यूनिटी के कितने क्यूब रूट होते हैं तो यूनिटी के 3 क्यूब रूट होते हैं। वन इज वन इटसेल्फ, सेकंड इज ओमेगा दैट इज -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2, थर्ड वन इज ओमेगा स्क्वायर दैट इज -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2। ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यहां से इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है, मैं नोट करके लिख देना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट, पहली चीज, ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी। ओमेगा क्यूब विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सेकेंड जो नोट आपको ध्यान में रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 के बराबर होती है। कुछ भी भूल जाना ये मत भूलना, क्योंकि सवाल यहां से बनेंगे। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसा हमने पावर ऑफ आइटम पढ़ा था कि आइटा टू द पावर 4 क्या होता था, 1 होता था। यहां पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो जैसे वहां पर आइटा टू द पावर अगर कोई भी बड़ा नंबर पूछ दिया जाता था, आइटा टू द पावर कोई भी बड़ा नंबर अगर आपसे पूछा जाता था, तो आप क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे पावर को और फिर रिमाइंडर वाली वैल्यू वहां पुट कर देते थे, सॉल्व हो जाता था। तो यहां पे आप 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब ये दो चीजें आपके अगर जहन में आ गई हैं तो अब 2-3 चीजें और मैं आपको बताता हूं। 2-3 चीजें और मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूं या फिर अगले पेज में लिखवा देता हूं। ये स्लाइड ऐसे क्लीन रहने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। समझिए मेरे भाई, जैसा कि हमने पढ़ा कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2 के बराबर। अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस √3 आयोटा के बराबर। करेक्ट। अगर हमने दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाता, 2 आयोटा ओमेगा, ये हो जाता क्या, माइनस आयोटा, और आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होकर माइनस का √3। अगर हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा प्लस √3। अब कुछ भी भुला जाइएगा, ये लास्ट का जो बॉक्स में पिंक कलर से कवर कर रहा हूं इसको ध्यान में रखिएगा, रिजल्ट ध्यान में रखिएगा कि अगर कभी भी आपको आयोटा प्लस √3 दिखा हुआ मिल जाए, आयोटा प्लस √3 कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आयोटा प्लस √3 की वैल्यू आप सीधे -2 आयोटा ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस बार के पेपर में भी इस पे भी सवाल पूछा था, पहले भी पूछा गया और फिर पूछा जाएगा। आयोटा प्लस √3 कहीं भी आपको दिखे, आप उसको फटाक से -2 आयोटा ओमेगा रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। अब अगर हम सेकेंड केस की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड केस। अगर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में 2 है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी कैन राइट 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा। दोनों साइड अगर हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस √3। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर बनता और ये माइनस चेंज हो गया प्लस बन जाता। अगर दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा माइनस का √3। दैट मीन्स कि अगर कभी भी हमें आयोटा माइनस √3 दिख जाए, तो उसकी जगह पे हम -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। अब एग्जांपल चाहिए आपको, एग्जांपल लीजिए एक इस पे आप एग्जांपल ले लीजिए जिससे ये पॉइंट आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। समझिए, अगर हमने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस √3 टू द पावर 10, आयोटा प्लस √3 टू द पावर 10, आयोटा माइनस √3 टू द पावर 10। लेट्स से एग्जामिनर ने ये सवाल दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा प्लस √3 अपॉन में आयोटा प्लस √3 प्लस आयोटा माइनस √3 टू द पावर n। देखने में तो बड़ा अटपटा लग रहा है, कैसे फाइंड करेंगे? तो मेरे भाई आयोटा प्लस √3 को आप सीधे क्या लिख सकते हैं सर, -2 आयोटा ओमेगा। आपने इसको लिख दिया -2 आयोटा ओमेगा टू दी पावर 10। आयोटा माइनस √3 को आप क्या लिख सकते हैं सर, -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर। बहुत सही, इसको आपने कर दिया -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर का पावर 10। अब समझिए, इसको आप लिख सकते हैं सेपरेट लिख दीजिए, आसान रहेगा समझने के लिए। -2 टू द पावर 10, आयोटा टू द पावर 10 एंड ओमेगा टू द पावर 10। करेक्ट।
इसको आप क्या लिख देते हैं, -2⁻10 आयोटा टू द पावर 10 एंड ओमेगा टू द पावर 20, क्योंकि 10 और 2 तो मल्टीप्लाई हो जाते, करेक्ट। अब -2⁻10 लिखिए या 2⁻10 लिखिए, बतिया तो बराबर है ना, बात बराबर है, क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव के पावर में इवन वैल्यू है, तो पूरे में से हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 2⁻10 आयोटा टू द पावर 10, ऐसे आप कॉमन ले सकते हैं। यहां पे आपका बच जाता है ओमेगा टू द पावर 10 और यहां पे आपके साथ है ओमेगा टू द पावर 20। 2⁻10 की वैल्यू 1024 होती है ना, तो आप चाहे तो इसको लिख दीजिए 1024। आयोटा टू द पावर 10 की वैल्यू क्या हो जाती है सर, ये आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाता। आयोटा टू द पावर 10 इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1, तो इसके जगह पे आप ऐसे करके -1 लिख दीजिए। अच्छा, हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 हो जाता है ना, तो ओमेगा टू द पावर 10 को 9 तक तो सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ओमेगा, और ये क्या बचेगा, 18 तक तो सब खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं -1024। अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज और पढ़ाया था मैंने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 के बराबर हो जाएगी। जी हां साहब, तो बस आपने वही किया कि इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1 कर दिया, -1024 इंटू -1 इज नथिंग बट 102, और दिस विल बी दी फाइनल वैल्यू। दिस इज हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू। अब मेरे को समझाना था इसलिए इतने स्टेप्स करने पड़े, वरना इतना स्टेप थोड़ी करना पड़ता, डायरेक्ट सॉल्व करते है ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये सवाल कुछ ऐसा रहता, लेट्स से कि ये सवाल कुछ ऐसा रहता, जैसा इस बार के मिलता जुलता पेपर में पूछा था, मेरे ध्यान में नहीं है कि एग्जैक्ट क्या सवाल था, बट मान लीजिए कि सवाल कुछ ऐसा रहे, आयोटा प्लस √3 अपॉन में आयोटा -3, आयोटा प्लस √3 अपॉन में आयोटा -√3, ये सवाल है, इसकी वैल्यू मांगी गई है, इसी में मिलता जुलता कुछ तो था इस बार के पेपर में सवाल। अब जिस बच्चे को ये रिजल्ट नहीं पता होगा, उसका पहला स्टेप क्या होगा कि इसको कर देते हैं रैशनलाइज। गलत वो भी नहीं है, बट इट विल टेक टाइम, यस और नो, इट विल टेक टाइम। अब आपने पढ़ा है क्या कि आयोटा प्लस √3 की वैल्यू क्या हो जाती है सर, -2 आयोटा ओमेगा के बराबर हो जाती है ना। आयोटा -√3 की वैल्यू क्या हो जाती है सर, -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाती है। इससे ये गया, इससे ये गया, इसको आप 1/ओमेगा लिख देते। अब 1/ओमेगा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ज्यादा आसान है निकालना, ज्यादा आसान है निकालना ऑब्वियसली, है ना। तो दिस इज हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ये सारी बातें आपके भेजे में उतर जानी चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड। गलती से भी एक भी भूला मत जाना, क्या है कि अगर आप इनमें से एक भी भूले गलती से भी, तो फिर आपको दिक्कत होगी, हमको क्या है, आप ही को दिक्कत होगी, हमको क्या है। सर -1025 कर दो, गलत लिख गया है सर। हाँ, -1025 कर दो, 1025 कैसे कर दोगे, 1025 कैसे कर दोगे, 2 टू द पावर 10 1024 होता तो 1025 कैसे कर देंगे। इस मूर्ख इंसान को यह नहीं पता है कि यह प्रोडक्ट किया गया है, इसको यह नहीं पता है कि यह प्रोडक्ट किया गया है। क्या देख रहे थे इतने देर से, नशे में बैठ के देख रहे थे क्या, है? नशे में बैठ के देख रहे थे क्या। चलिए गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अ ट्राई, आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स, डू इट फास्ट। What is omega notation of cube root? Yes, it is notation of cube root. SRT ने SSB, SRT का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या मैं TS फॉर्म फिल कर सकते हूँ? हाँ कर सकते हो, अगर तुमने जेईई मेंस दिया है तो। मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन भी आता है, हाँ आता है, पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। TS का फॉर्म भर दूँ, 27 नंबर पर कौन सा TS का तुम्हारा कॉल आएगा। इंडिया टेक्निकल एंट्री कैसे, एनडीए में कोई टेक्निकल एंट्री नहीं होती, वो टीएस होती है, टेक्निकल एंट्री स्कीम। पहले तो तुम लोग जा करके टीएस के बारे में पढ़ो, आधों को यही नहीं पता कि टीएस क्या होता है। टीएस से मैंने बकायदा एक वीडियो बना रखी है, वो भी मन करे तो जा करके देख लेना। बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी टीएस पे, सर्च कर लेना, मिल जाएगी, तो उसको देख लेना। नहीं तो टीएस के बारे में वैसे गूगल बाबा से पूछ लेना, चैट जीपीटी से पूछ लेना, है ना।
चलिए देखिए क्या बोला गया है इसकी वैल्यू। अच्छा अभी तो थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, ओमेगा के बराबर हो जाती है। ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 5 ओमेगा टू द पावर 3 4 प्लस 3 ओमेगा टू द पावर 3 6 5। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। करेक्ट करेक्ट है ना। अब अगर 3 3 4 को हमने 3 से डिवाइड किया, कट गया कट गया, 1 बच गया, मतलब दिस इज इक्वल टू ओमेगा ओनली। तो हमने इसको लिख दिया 4 प्लस 5 ओमेगा, और ये ऑब्वियसली ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो इसके जगह हमने लिख दिया 3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अब आपको जरा मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज पे जरा आप गौर फरमाएंगे। आप चाहें तो मेरे भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। चलो बाबू ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हमने क्या बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, 4 प्लस 2 ओमेगा, यहां से हमने जब 3 को कॉमन लिया तो ये क्या हो जाता है, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट करेक्ट, ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तो सर ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर इज -1 अगेन, है ना। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब हो गया -1, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस 2 ओमेगा -3। 4 में से 3 गया, क्या हुआ बबुआ, सर 4 में से 3 गया 1, 1 प्लस 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन में 2। इससे ये गया, क्या बन गया, 1 - 1 प्लस का √3 आयोटा, इससे ये गया, फाइनल वैल्यू इज सिंपली √3 आयोटा। ठीक है, वेरी इजी, वेरी इजी। चलिए डेल्टा इज द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। समृद्धि में हमको, अरे इतना अरे √3 आयोटा कहां खा गए। मैंने कई बार बोला बाबू ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए जरा सा, ऑप्शंस पे जरा सा ध्यान दीजिए, है ना। ये √3 लिखा हुआ, ये √3 आयोटा लिखा हुआ है, जमीन आसमान का अंतर है। ऐसी सिली मिस्टेक्स पेपर में होते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही करके आए हैं, और फिर जब रिजल्ट आता तो उसमें आपका नाम नहीं होता, इन्हीं सिली मिस्टेक्स के कारण। तो जरा सा प्लीज 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 फोकस करिए कि ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है। एग्जामिनर ऐसे बहुत जगह फंसाएगा आपको, एग्जामिनर ऐसे बहुत जगह फंसाएगा। ठीक है, इस सवाल पे आएंगे थोड़ी देर बाद। किसी ना किसी एक को तो करना ही पड़ेगा, एक होमवर्क दूंगा, एक कराऊंगा, ये करा देता हूं। चलो एक तो कराना है, एक होमवर्क देना। फोकस कीजिए जरा सा। चलिए ध्यान दीजिए जरा इस पे, ध्यान दीजिए जरा इस पे। जब भी इस प्रकार का सवाल आए n के फॉर्म में अगर कुछ भी रहे, तो आपको पता है कि आपको कैसे सॉल्व करना। आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करना है। यू विल हैव टू यूज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यू ओनली, है ना। बट सब्स्टिट्यूट करते वक्त चीजों का जरा ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस का, क्वेश्चंस का, उस तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बोला गया है कि 2 इंटू ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 3 इंटू 2 ओमेगा प्लस 1 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू 3 ओमेगा वगैरह वगैरह वगैरह, कहां तक n प्लस 1 n ओमेगा प्लस 1 n ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। n की वैल्यू हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने मन से, है ना। n की वैल्यू हम अपने मन से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0 मत सब्स्टिट्यूट करना कभी भी। n की वैल्यू आपको 1 सब्स्टिट्यूट करनी है, 2 सब्स्टिट्यूट करनी है, 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, कुछ भी करिए। आपने n की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करी
लेट्स से कि n की वैल्यू अगर आपने 1 सब्स्टिट्यूट करी तो यहां पे 1 प्लस 1 ओमेगा प्लस 1 और ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, मतलब बेसिकली आपको बस इसकी वैल्यू बतानी है, आपको बस इसकी वैल्यू बतानी है। आपने क्वेश्चन को ही छोटा कर दिया। ये हो गया 2 इंटू ओमेगा प्लस 1 एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओके, अच्छा 1 प्लस ओमेगा को या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ही, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 होती थी तो यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या बोल सकते थे, माइनस ओमेगा बोल सकते थे, करेक्ट। तो हमने वही किया, हमने इसको लिख दिया 2 इंटू ओमेगा प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट माइनस ओमेगा। वी कैन राइट इट लाइक दिस, वी कैन राइट इट लाइक दिस, है ना। अच्छा, यहीं से हम 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते थे, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते थे। जी हाँ साहब, तो हमने वही किया 1 प्लस ओमेगा इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज माइनस ओमेगा, माइनस से माइनस प्लस बन जाता, ये आपका 2 ओमेगा क्यूब बन जाता। क्या बन जाता, 2 ओमेगा क्यूब बन जाता। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है, दिस इज नथिंग बट 2। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शंस में जाते हैं, n की जगह पे 1 डालते हैं और देखते हैं कहां पे 2 बन रहा है, कहां पे 2 बन रहा है। पहले वाले में अगर n की जगह हमने 1 डाला, 1 प्लस 1 इंटू, बेसिकली ये हो जाता 1 इंटू 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ये तो 1 बनेगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, करेक्ट। यहां पे क्या बनेगा, ये दोनों सेम है, इसकी वैल्यू 1 आई तो 1 माइनस 1 ये तो 0 बन जाता, नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू तो 1 है और n की वैल्यू आपने 1 ही रखी, तो 1 प्लस 1 क्या बना, 2 बना, हेंस चार्ली विल बी दी आंसर। आपको n की वैल्यू 3 डाल के देखेंगे, 3 डालिए, 2 डालनी है, 2 डालिए उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको ये और ये दोनों सॉल्व करके फिर जोड़ के उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करते वक्त बहुत ध्यान दीजिएगा, बट दिस मेथड इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जाम, इज वेरी हेल्पफुल मेथड। आपको इस मेथड पे कमांड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे वाला जो सवाल था वो इसी पे बेस्ड था, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द प्रोडक्ट अप टू 2n फैक्टर करके लाना घर से। अच्छा, एक चीज और छूट रहा था, ध्यान में आ गया, सही बात है, सही टाइम पे आ गया ध्यान में। देखिए, अब जैसे वापस इस पेज पे आ जाइए, जरा 2-3 चीजें मैं आपको बताते चलूं। अगर z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर है, ध्यान देखिए, अगर ध्यान से देख लीजिएगा, भले ही z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखा रहे या x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 लिखा रहेगा, तो x की 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 1 इज ओमेगा, सेकंड इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अगर इसकी जगह ये इक्वेशन आपको दिख गया x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस की जगह अगर माइनस आ जाए, अगर प्लस की जगह माइनस आ जाए, तो यहां पे x की 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 1 इज माइनस ओमेगा एंड सेकंड इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों चीजों को अपने जहन में रखिएगा, यूज होता है, पेपर में सवाल पूछे गए हैं और फिर से पूछा जाएगा। जब अब 2025 वाला जो रिसेंटली वाला पेपर हुआ था ND1 2025 वाला, तो उसमें इसका सवाल आया था x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसके रूट्स होते हैं माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बाबू। तो जब पीवाई को सॉल्व करने बैठिएगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट टू सी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लिखा हुआ क्या कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 और 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या। दिस इज वेरी इजी, अगेन बस आपको कैलकुलेट करना। चलिए आई एम गिविंग यू 90 सेकंड्स, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए नॉर्मली, है ना। ओमेगा स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। हे भगवान, अर्नव बाबू काश सही टाइम पे पढ़ाई कर लेता यार, तो अभी तुमको वो समझ नहीं आता। अगर कहीं लिखा हुआ है -2 का स्क्वायर, 2 के ऊपर स्क्वायर है, ये लिखना और
ये लिखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, समझे। अगर ये लिखा हुआ तो -2 का स्क्वायर यानी कि 4, अगर माइनस बाहर लगा हुआ और केवल 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया -4। अगर कहीं लिखा हुआ रहे माइनस ओमेगा का स्क्वायर और कहीं लिखा हुआ रहे माइनस और ओमेगा पे स्क्वायर लिखा हुआ रहे तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये सेम चीज नहीं है। बात समझ में आ गई? जिसका भी डाउट था, जो भी बच्चा था, मैं नाम भूल गया वापस से, जो जिसका भी डाउट था, बात क्लियर है कि माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं था उधर। चलिए सॉल्व करें। बोला गया है क्या 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर के बारे में। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, दिस इज सिंपली ओमेगा क्यूब, करेक्ट। यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब, यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1। ओमेगा क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा सब, ओमेगा क्यूब इज 1 ओनली। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो सर -1 होता है ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1 होता है, तो मतलब दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। डेल्टा इज द आंसर, वेरी इजी। $47.68। बहुत लोग तुक्के मार रहे हैं, वही तुक्के मार रहे हैं। बस चमगादड़ हो क्या तुम लोग, वही क्यों तुक्का मार रहे हो? किस बात का मतलब तुमको घाई है? यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक्स मेरा भाई हिमांशु। मम्मी खाना, यार क्या करूं, मेरे लिए भी निकलवा के रखो, एक थाली मेरे लिए भी सजवाओ, हम भी आ रहे हैं खाने, हमको भी भूख लगा। तुम लोग का तो किस्मत अच्छा है ना कि तुम लोग घर पे रह रहे हो। यू गाइज आर लकी कि यू आर स्टेइंग विथ योर पेरेंट्स, बना बनाया खाना मिल जा रहा है ना, और उड़ रहे हो। अभी मैं यहाँ से क्लास अब ख़त्म करूँगा तुम्हारी, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा घर जाके फिर कपड़े बनाऊँगा बोल रहा हूँ, मतलब कपड़े वपड़े चेंज करके, देखो दिमाग इतना थक गया है ना पढ़ाते पढ़ाते, बैक टू बैक जो क्लासेस होती हैं दिमाग इतना थक जाता है। अब घर जाकर फिर मैं खाना बनाऊँगा और तब खाऊँगा, ठीक है। आओ अलीगढ़, अलीगढ़ बहुत दूर है बाबू, दिल्ली के बगल में नहीं, अच्छा खासा डिस्टेंस है अलीगढ़ का। कोई बोल रहा है सर आपके पास तो खूब पैसा है, बाबू मेरे पास कितना पैसा है ना वो हमको पता है, तुमको नहीं पता है। चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एक आध सवाल और कर लेते हैं फिर उसके बाद छोड़ दूंगा तुम्हें। एक आध सवाल और करवा दूं? चलिए ये लास्ट सवाल करेंगे, चलिए 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 चलिए, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम एंड कर देंगे सेशन को। 1 प्लस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा, 1 प्लस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा 1 माइनस √3 आयोटा 1 प्लस √3 आयोटा, दोनों का पार में 6 है। चलिए यहाँ पर तो मे भी हमें रेशनलाइज करना पड़े, या फिर हम चाहे तो सीधे भी ट्राई कर सकते थे, हम चाहे तो सीधे भी ट्राई कर सकते थे, कई बार हेल्पफुल हो जाता है, कई बार हेल्पफुल नहीं होता, कई बार हेल्पफुल नहीं होता। देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था -2 आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू आयोटा प्लस का √3, बट इन दोनों में फर्क है, आपको फर्क दिख रहा होगा, करेक्ट करेक्ट है ना। अगर हम इसमें आयोटा दोनों साइड मल्टीप्लाई किए होते
अगर हमने इसमें आयोटा दोनों साइड मल्टीप्लाई किया होता तो ये क्या हो जाता बबुआ, ये अपना कुछ ऐसा हो जाता, आयोटा मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर, ये कट के हो जाता सिंपली 2 ओमेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पे आती -1 प्लस √3 आयोटा, -1 प्लस √3 आयोटा। करेक्ट। हम चाहते तो ऐसा लिख सकते थे कि -2 ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। वी कैन राइट इट लाइक दिस कि -2 ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 आयोटा। 1 माइनस √3 आयोटा की वैल्यू हमने ओमेगा के फॉर्म में फाइंड कर ली। देखते हैं कुछ और भी निकल के आता है क्या, कि -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, -2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या थी बबुआ, दिस वॉज आयोटा माइनस √3, दिस वॉज आयोटा माइनस √3, राइट। अगर हमने इसमें आयोटा दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, लेट्स से दोनों साइड आयोटा मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बन जाता, 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर -1 एंड माइनस का √3 आयोटा, माइनस का √3 आयोटा। अब अगर दोनों साइड अब माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो -2 ओमेगा स्क्वायर इज 1 प्लस का √3 आयोटा। हमने क्या किया, हमने ओमेगा के फॉर्म में चीजों को चेंज कर दिया, है ना, हमने ओमेगा के फॉर्म में चीजों को चेंज कर दिया ताकि हमारे लिए सवाल सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। अब जहां पे आपको दिख रहा है 1 प्लस √3 आयोटा, 1 प्लस √3 आयोटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर। जहां पे दिख रहा है 1 माइनस √3 आयोटा, उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, -2 ओमेगा और इसका पावर कितना, 6। 1 माइनस √3 आयोटा की जगह पे आपने क्या लिखा, -2 ओमेगा, और 1 प्लस √3 आयोटा की जगह पे आपने क्या लिखा, -2 ओमेगा स्क्वायर, और इन सबका पावर कितना, 6। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, और इससे ये गया। इधर क्या आया है, ओमेगा टू द पावर 6, इधर क्या आया है, 1 बाई ओमेगा टू द पावर 6। ओमेगा टू द पावर 6 यानी कि अगेन 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता था। डिनोमिनेटर में भी ओमेगा टू द पावर 6 यानी कि 1, तो 1 प्लस 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के बराबर हो जाएगी। हेंस और आंसर इज अल्फा ओनली। अब जिसको भी समझ नहीं आएगा बाबू आप रिपीट देख लीजिएगा, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है, रिपीट देख लीजिएगा इसको। योर आंसर इज अल्फा लेडीज एंड जेंटलमैन। इसलिए मैंने आपको वो चीज वहां पे बताई थी कि आप, अरे वेरी गुड, 65% लोगों का सही हो गए, बहुत बढ़िया। चलो अब रेस्ट ऑफ द थिंग, इसके बाद के जो भी सवाल हैं, जो भी चीजें हैं, वी विल डिस्कस टुमारो। करेक्ट, विल डिस्कस दिस थिंग्स टुमारो। आज की सभा में इतना ही। कितनों को क्लास में मजा आया, जरा एक बारी 15 सेकंड के अंदर बता दे, कितनों को चीजें समझ आई वगैरह वगैरह। अरे क्या होगा भाई, TH, अबे ए भाई खराब मत हो जाना यार, सैलरी कट जाएगी हमारी, इतनी तो सैलरी नहीं है जितना महंगा ये है। THANKYOU, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी फ्रॉम लास्ट 1.5 आवर। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, है ना। खराब उराब हो जाता तो हमारी कई महीने की सैलरी चली जाती है, इसके चक्कर में बहुत महंगा आता है ये। ऐसे न जाओ पिया, ऐसे न जाओ। 97.79 गुड इनफ। चलिए बाबू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। You all are going to make this time and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in form. तब तक के लिए जय हिंद।